आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आपको इस वीडियो में कई ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं कहनी है। इन बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई या मैं नहीं बता पाया तो कमेंट में जरूर बताना। एक नगर में श्याम नाम का लड़का रहता था। वो काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी काम नहीं मिलता था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने समस्या बताई। उसने अपनी पत्नी को कहा, मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूं वहां काम होता ही नहीं। अगर होता है तो पता नहीं क्यों मुझे काम नहीं देते। पत्नी ने सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो और जब वह काम नहीं देता तो तुम दूसरी बार उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ। इस उपाय से तुम काम कर सकते हो। यह बात श्याम के मन में बैठ गई और अगले ही दिन काम मांगने के लिए वह एक नगर सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर विनती करी। वह बोला, मैं बहुत गरीब हूं और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। उसकी यह हालत देखकर नगर सेठ ने उसे अपने यहां काम पर रख लिया। वह रोज वहां पर काम पर जाने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि उसे मिलने वाला वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता है और उसे बहुत काम भी करना पड़ता है। उसने कई बार सेठ को भी कहा, लेकिन सेठ ने कहा, काम पसंद नहीं है तो निकल जाओ। कुछ दिन काम करने के बाद श्याम ने काम छोड़ दिया और घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए कुछ नहीं था। इसीलिए उसने अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से सहायता मांगने शुरू कर दी। लेकिन उसके दोस्त कहते कि कितना कमीना है, हर रोज भीख मांगता रहता है। उसके पास कुछ है नहीं, हम इसको पैसे दे दे तो यह कल हमारा पैसा वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहां से वापस देगा। लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। थोड़े दिन जैसे तैसे बीत गए। एक दिन उसे पता चला कि अपने गांव में एक महान साधु आए हैं जो बहुत ही ज्ञानी है। श्याम इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। इसीलिए वो साधु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर श्याम सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वह रोते रोते उन्हें अपनी सारी स्थिति बताता है। वो बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर साधु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बेटा, यह सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। तुमने खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं जो भूलकर भी किसी को मत बताना और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम अपने जीवन में रंग भर सकते हो। पहली बात, अपनी भूतकाल की गलतियां और भविष्य की रणनीति के बारे में कभी किसी को नहीं बताना। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं, वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, लेकिन उसे बताने से आपका अंधेरे पक्ष को दूसरे के मन में खुद ही एक चरित्र घटित हो जाएगा और वह आपको भविष्य में हमेशा वही नजरिए से देखेगा। आदमी की नजर में अपना चरित्र हमेशा अच्छा रखना और सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां बताने का क्या फायदा। वह लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विचार को अपने मन में ही रखो। दूसरी बात, आप कभी अपने घर की बातों को बाहर ना बताएं। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो वह आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। वह जाहिर है, अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपकी माँ बाप को बुरा लगेगा ही कि हमारा बेटा हमसे बताएं बगैर दूसरों को घर की बातें बता रहा है। तीसरी बात, आप अपनी आमदनी मतलब कि इनकम किसी को भी ना बताएं। इसीलिए ना बताएं क्योंकि जब आपसे कोई उधार मांगे और आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं लेकिन वो नहीं दे रहा है। इससे आपके रिश्तों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। चौथी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसे अपने मन में गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत, अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है और किसी को आपकी यह बातें पता लगी तो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी बन जाएगी।
क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और वह ताकत की खाट भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपने पति पत्नी को भी नहीं बताने चाहिए। 5वीं बात, आप कभी भी दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी हूं। दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है। बायां हाथ दान कर रहा है तो दाएं हाथ को भी पता न चले, ऐसी बातें याद रखना। आप ये कुछ बातें जो साधु ने श्याम को बताई, इनका अनुसरण करते हो तो आपके जीवन में कभी दुख समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने सगे संबंधियों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यहाँ हर रोज 5 बजे ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां आती हैं। इसे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।